गुड आफ्टरनून बच्चों। सभी को मेरा नमस्ते। सभी को विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोगों ने पिछले क्लास में हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के भी बारे में पढ़ा और उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव के बारे में भी हमने चर्चा की, है ना? जिसमें हमने बहुत सारे जो है उपयोगी सूक्ष्म जीव है उनके बारे में, जी हाँ, जीवाणुओं के बारे में बातचीत की, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बात किया, जिसमें हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बात किया, नॉस्टोक, एनाबिना, साइटोनोमा आदि के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। एवं हमने जो है हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में भी बात किया, है ना। आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का बेटा, आपके जो एग्जाम है उसको लेकर भी ये जो टॉपिक अभी मैं आज पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक में हम सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में या कुछ रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा आपको पता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं और क्या करते हैं, ये कभी कभी जो है मनुष्यों में, जंतुओं में, पेड़ पौधों में क्या करते हैं, ये रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम उन्हें हम रोगाणु कहते हैं, ठीक है। रोगाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं, शरीर में जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रोगाणु के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो रोगाणु है ना, ये हमारे जो शरीर में है किसी भी तरह से एंटर कर जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो पेयजल है उसके द्वारा आ जाते हैं, कभी कभार क्या हो जाता है भोजन द्वारा हमारे शरीर में ये प्रवेश करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कई जीव जंतुओं के संपर्क में आने पर भी ये जीवाणु हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा मनुष्य में होने वाले कुछ रोगों के बारे में, जिसमें हम खास कर बात करेंगे आज डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया के बारे में, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू की। अब आपको जैसे ही डेंगू का नाम सुनोगे आप, आपके मन में आएगा कि मच्छर, है ना, मच्छर और बुखार, ये सब आएंगे आपके मन में सबसे पहले। तो बेटा ये जो डेंगू है ना, ये कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? ये विषाणु द्वारा हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, ठीक है। अब ये जो विषाणु है ये हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? ये जो डेंगू का जो विषाणु है ये क्या करता है, ये मच्छर होते हैं इनके वाहक। कौन होते हैं वाहक? वाहक कौन होता है? जो हमारे शरीर में किसी भी रोगाणु को लेकर आए या हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाए, उनको हम वाहक कहते हैं। उन्हें हम वेक्टर भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो विषाणु है, डेंगू विषाणु, ये हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? मच्छर द्वारा। अब आपने ये पढ़कर रखना है कि वो कौन सा मच्छर है जिसके कारण जो डेंगू विषाणु है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे? यस, अब क्या होता है कि ये जो डेंगू विषाणु है, जो व्यक्ति डेंगू से पीड़ित होता है, जो व्यक्ति डेंगू से पीड़ित होता है, उस व्यक्ति को अगर एक टाइगर मच्छर काट ले, टाइगर मच्छर, जिसे हम जो अगर अगर हम साइंटिफिक नेम उसका बोले तो हम एडिज एजिप्टी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एडिज एजिप्टी। ये नाम नोट करके रखिए, टाइगर मच्छर, कॉमन नेम उसका टाइगर मच्छर, ठीक है। टाइगर मच्छर या एडिज एजिप्टी जब एक ऐसे व्यक्ति को काटता है जो डेंगू से पीड़ित है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर वो काटेगा तो क्या होगा बच्चे? ये जो विषाणु है, डेंगू का विषाणु जो है, रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और इसका वाहक कौन है? मैंने आपको बताया टाइगर मच्छर है ना। तो ये जो टाइगर मच्छर जो है वेक्टर का काम करता है या वाहक का काम
करता है। अब बच्चे आपसे पूछे कि डेंगू जो बीमारी होती है या डेंगू जो रोग होता है उसके लक्षण क्या है। लक्षण जिसे अंग्रेजी में सिम्टम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सिम्टम्स। कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति को, डॉक्टर्स कैसे पता करते हैं कि इस व्यक्ति को जो है डेंगू बुखार हुआ है? तो इसमें क्या होता है, इसके लक्षण अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप लिखिएगा, उस व्यक्ति को जिसको जो डेंगू से ग्रस्त है, ठीक है, उनमें तीव्र ज्वर होता है। तीव्र ज्वर यानी कि बहुत तेज बुखार, ठीक है, टेम्परेचर हाई होता है उनका। उनको सर दर्द होती है, सर दर्द या सिर दर्द बोलते हैं हम लोग, है ना, हेडेक। आंखों के पीछे दर्द, यानी कि जो आपकी आंखें है ना, उसके पीछे की तरफ से बहुत बुरी तरह से दर्द होता है। और चकत्ते निकलना, शरीर में जो है ऐसे दाने दानेदार चकत्ते निकलना। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो ग्रस्त व्यक्ति है, जो डेंगू से ग्रस्त रोगग्रस्त है, उनके नाक और कान या मुख में से रक्तस्राव भी हो सकता है, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। रक्तस्राव भी होता है और ये बहुत गंभीर विषय विषय है, वो सीरियस हो जाता है वो व्यक्ति। आपको पता है जब हमारे शरीर में से हद से ज्यादा ब्लड बाहर निकल जाता है तो इंसान क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है ना। और जो है उसको जो है बहुत ही परेशानी होती है, बहुत मुश्किल से वो बच पाता है, ठीक है। अगर इसका सही तरीके से उपचार ना करे और जो व्यक्ति जो डेंगू से पीड़ित है वो ठीक से अगर रेस्ट ना करे, आराम ना करे और कुशल चिकित्सक से उपचार न करवाए, तो ये जो रोग है ये जानलेवा हो सकता है। ओके, तो कभी भी ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे तो आप जरूर एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपने आप कोई चिकित्सा नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया डेंगू विषाणु द्वारा होता है, टाइगर मच्छर या एडिज इजिप्टी जो है इसका वाहक होता है या वेक्टर होते हैं। और इसके लक्षण मैंने भी आपको बताए, तीव्र ज्वर, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, चकत्ते निकलना, रक्तस्राव, ये सब डेंगू के लक्षण है, ठीक है बच्चे। अब दूसरा एक जो है रोग है वो है चिकनगुनिया। क्या है? चिकनगुनिया। ये भी, चिकनगुनिया भी विषाणु द्वारा ही उत्पन्न होता है। चिकनगुनिया जो रोग है वो, उसका कारण भी क्या है? विषाणु है। कारण यानी कि हम बोलेंगे कि रोग कारक सूक्ष्म जीव, रोग कारक सूक्ष्म, आपसे पूछे चिकनगुनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है तो आप बताइएगा वो विषाणु है, ठीक है। और ये जो विषाणु है ये हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? यहां पर भी जैसे हमने डेंगू के बारे में पढ़ा, जो टाइगर मच्छर है ना, ये बहुत बड़ा विलन है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बदमाश है। यही क्या करता है, टाइगर मच्छर ही जो है चिकनगुनिया रोग भी फैलाता है। ये जो है विषाणु ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है इसी के कारण। ओके, अब चिकनगुनिया के लक्षण देखें हम लोग, क्या होता है चिकनगुनिया के लक्षण। इसमें जो है, इसमें भी क्या बच्चे, तीव्र बुखार होता है। क्या होता है? तीव्र बुखार होता है। जोड़ों में सूजन होता है, जो आपके हाथ पैर के जोड़े जो होते हैं ना, वहां पर ज्यादा सूजन आ जाता है और शरीर में बुरी तरह से दर्द होने लगता है। शरीर में बुरी तरह दर्द होने लगता है। तो ये सभी लक्षण भी देखे तभी आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से जाकर रक्त की जांच करवानी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आपको क्या बीमारी है और उसको सही ढंग से ट्रीट करना चाहिए। ओके, तो डेंगू हो गया और चिकनगुनिया हो गया, ये दोनों हो गए है ना। अब हम तीसरा एक रोग के बारे में आपको बताते हैं जो आपको पता होगा, नाम तो आपको पता होगा, मलेरिया, है ना। मलेरिया सुना है बच्चों ने? मलेरिया, यस। तीसरा मलेरिया। ओके बेटा, मलेरिया। अब ये जो मलेरिया है ना, मलेरिया जो है इसका जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है वो क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। रोग कारक सूक्ष्म जीव प्लाज्मोडियम है। हम्म, ये जो है
प्रोटोजोआ वर्ग का है। प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ के वर्ग में आता है। ठीक। अब इस बीमारी को फैलाने का जो सूक्ष्म जीव है, इसका वाहक कौन है बेटा? वाहक ये भी मच्छर है। ठीक है, वाहक है। अब इस बार टाइगर मच्छर नहीं है, इस बार कौन सा मच्छर है? एनाफिलिज मच्छर। ठीक है, एनाफिलिज, जिसे हम अंग्रेजी में एनोफिलस मॉस्किटो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनोफिलस मॉस्किटो। ये है एनोफिलिज मच्छर। ठीक है। अब देखो, हमने पहले जो पढ़ा उन दोनों में जो सूक्ष्म जीव है वो कौन से थे? विषाणु थे। यहाँ पर प्लाज्मोडियम है और वाहक भी है कौन सा? एनोफिलिज मच्छर है। ठीक है। अब ये जो एनोफिलिज मच्छर है, किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया है, उसको काटने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट दे तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये उनके रक्त में आ जाता है। ठीक है, उनके रक्त में आ जाता है और ये शरीर में क्या करते हैं? बहुत तरीके से बुखार फैलाता है। ठीक है, जो मलेरिया से जो इसके लक्षण बेटा आपको बताते हैं, जो है बहुत तेज बुखार आता है। तेज बुखार, बहुत तेज बुखार होता है और शरीर जो है ना वो बहुत बुरी तरह से कांपने लगता है। शरीर थर थर कांपता है। ओके, तो ये मलेरिया का लक्षण है। अब मेरे बच्चे देखना चाहेंगे कि ये जो मच्छर है ये कौन कौन से हैं जो इस तरह के रोग फैलाते हैं, है ना? तो मैं आपको भी इन मच्छरों को भी जरा इनके चित्र भी दिखा देती हूँ। तो ऐसे मच्छर आप देखें तो जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। यस, ओके बेटा, सबसे पहले स्क्रीन में देखिए, देख रहे हो आप लोग? ये है टाइगर मच्छर। ठीक है, टाइगर मच्छर। अब देखो इसके जो शरीर में है ना, आपको पता है टाइगर कैसा होता है? जिसके शरीर में ऐसे धारियां बनी होती है, सफेद, ब्लैक, या क्या बोलते हैं उसे, ये हल्का पीला कुछ है ना। तो ऐसे देखो, इसको देखने से टाइगर का जैसे लग रहा ही है। इसके शरीर के ये जो कुछ पोर्शंस है ना। तो ये जो धब्बे इसमें लगे हुए हैं व्हाइट व्हाइट, तो ऐसे मच्छर आप देखो तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कौन सा मच्छर है? टाइगर मच्छर है। और ये टाइगर मच्छर क्या करता है? ये कौन सा रोग फैलाता है? मैंने क्या बताया आपको? डेंगू फैलाता है। इसे हम एडिज एजिप्टी भी कहते हैं, राइट? और ये कौन सा एक और रोग फैलाता है जिसे हम चिकनगुनिया कहते हैं। अब दूसरा ये देखो, ये देखो, एनाफिलिज मॉस्किटो, एनाफिलिज मच्छर जिसे हम कहते हैं, राइट? ये देख रहे हो आप लोग कैसे खून पीकर ऐसा मोटा होकर बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना? ये मच्छर भी क्या फैलाता है? रोग फैलाता है। ये प्लाज्मोडियम को, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को हमारे शरीर में जो है क्या करता है? यस, इंजेक्ट कर देता है और जिससे मलेरिया फैलता है। अब मैं आपको दिखाती हूं कि ये कैसे जो है हमारे शरीर में काटते हैं और उस कारण जो है हमारे शरीर में भी ये रोग फैल जाता है। एक सिमुलेशन के थ्रू आपको मैं दिखाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये कैसे हमारे शरीर में जो है रोग फैलाते हैं। यस, ये देखो बेटा, स्क्रीन पे देखिए, ये देखा आपने? ये देखो, एक जो बीमार व्यक्ति है उसको काटने के बाद जब मच्छर एक स्वस्थ व्यक्ति को आकर काटते हैं, ये देखो आप, दिखाई दे रहा है आपको कैसे इंजेक्ट कर रहा है वो हमारे शरीर में, है ना? तो आप देखो ये क्या जा रहे हैं शरीर के अंदर। शरीर के अंदर जो है
रोगाणु प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, मच्छर क्या है, वाहक होते हैं, है ना। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं बच्चे, हमारे शरीर में जो है रोग फैलाने वाले रोगाणुओं को हमारे शरीर में क्या कर देते हैं, यस, वो इंजेक्ट कर देते हैं और हमारे शरीर में जो है ये रोगों के लक्षण आने लग पड़ते हैं। ओके, तो ये तीनों जो रोग हैं जिनके द्वारा मच्छर के द्वारा जो होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि इनके बचाव के उपाय क्या है। ठीक है, अभी जो हमने रोग पढ़े हैं ना, अभी जो 3 रोग पढ़े हैं जो मच्छर के कारण होते हैं, इनके क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनके बचाव के उपाय क्या है। बचाव के उपाय, बचाव के उपाय। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा, मच्छर भगाने वाले किसका उपयोग करना, जहां पर ज्यादा मच्छरें हो, ठीक है, वहां पर हमें मच्छर भगाने वाले रसायनों एवं कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अधिक मच्छर ना पले, उसके लिए क्या करना चाहिए, जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना चाहिए। जल को किसी भी स्थान, जैसे गड्ढे हुए या कोई ऐसे नाले हुए गंदे हैं, ठीक है, तो किसी जल को किसी भी स्थान पर, स्थान पर सफाई रखनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, साफ सफाई रखनी चाहिए ना बच्चे, क्योंकि साफ सब, एक स्कूल ने अभी मुझे मैसेज जो कमेंट में लिखा है, साफ सफाई रखनी चाहिए, किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने दे। ठीक है, रहने दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या करना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ओके, और जैसे ही बीमारी हो, किसी भी हाल किसी कैसे भी आपको ये बीमारी हो गई है, तो अच्छे चिकित्सक से क्या करवानी चाहिए, इलाज करवानी चाहिए। तो ये सब बातें बेटा, ये जो 3 बीमारी मैंने बताई, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो आप ये सब उपाय लिखिएगा। मच्छरदानी का प्रयोग, यस, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, गुड, वेरी गुड। जो आपके पानी के स्रोत होते हैं ना बच्चे, जो जैसे कुआं हुआ, नहर हुआ, जहां से भी आप पानी लेते हो, वहां पर क्या करना चाहिए, बीच बीच में ये कंफर्म करना चाहिए कि आपका जो घर के जो आप पीने का पानी हो, चाहे कुछ भी यूज कर रहे हो, उसका उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यस। तो रासायनिक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र रहने नहीं देना चाहिए। ओके, और स्वच्छता सबसे बड़ी बात है बेटा, स्वच्छता जहां पर भी आप रहो ना, चाहे आपके स्कूल हो, आपका घर हो, कहीं पर भी हो, हाँ, कहीं पर भी हो, आपको क्या करना चाहिए, वो जगह जो है आप अपने घर की तरह, अपने रूम की तरह एकदम स्वच्छ रखिएगा, क्लीन रखिएगा। ओके, यस। तो इतनी बातें हो गई बेटा, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी आप सभी अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए, आपके एमसीक्यू का टाइम हो चुका है। आपके लिए मैं 10 प्रश्न लेकर आई हूं, तो सारे बच्चे मेरे, यस, पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था वही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ।
कौन कौन से क्वेश्चंस जो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था वही मैं बताने जा रही हूँ, और आप ध्यान रखिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, राइट, और आंसर्स लिखिए। आपने हैंड राइज क्यों किया है? हैंड राइज क्यों, किसी स्कूल ने हैंड राइज किया है, मुझे पता नहीं क्यों किया है, आप बताइए मुझे। यस, ओके बेटा, ओके बेटा, ये देखिए क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ओके, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है या प्रतिजैविक दवा है? ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, पेनिसिलिन, इनमें से कौन सा एक प्रतिजैविक दवा है? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नाम देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक दवा किससे बनाई जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक दवा किससे बनाई जाती है? जीवाणु, फफूंद या विषाणु? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक दवा कौन सी सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है? ठीक है, जीवाणु, फफूंद या विषाणु? यस, ओके, हो गया। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है क्लोरेलिन। क्लोरेलिन क्या है? क्लोरेलिन क्या है? प्रतिजैविक दवा, कीटनाशक या हरी खाद? क्लोरेलिन क्या है? प्रतिजैविक दवा है या कीटनाशक है या हरी खाद है? बताइए। ओके, आगे चले। यस, ओके बेटा, अगला फोर्थ क्वेश्चन देखिए। चना, ठीक है, चना, ये देखिए चना, मटर, अरहर के पौधे, पौधों में के जो जड़ें होते हैं, जड़ों की गांठ में डैश नामक जीवाणु पाए जाते हैं। चना, मटर, अरहर के जड़ों की गांठ में डैश नामक जीवाणु पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, स्पाइरुलिना। साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, स्पाइरुलिना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर लिखिए। चना, मटर, अरहर के पौधों की जड़ों की गांठ में डैश नामक जीवाणु पाए जाते हैं। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में, मनुष्य में चेचक, पोलियो, डेंगू डैश द्वारा उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में चेचक, पोलियो, डेंगू डैश द्वारा उत्पन्न होते हैं। जीवाणु, फफूंद या विषाणु? यस, छठवां प्रश्न। डैश नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करते हैं। डैश नामक कवक गेहूं में क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। ईस्ट, पक्सीनिया या मशरूम? ईस्ट, पक्सीनिया या मशरूम? अगला सातवां प्रश्न।
डैश को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। डैश को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। शैवाल, कवक, जीवाणु। शैवाल, कवक या जीवाणु। ओके, यस। अगला, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की मुक्त डैश को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देती है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की मुक्त डैश को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देती है। मुक्त हाइड्रोजन को, मुक्त ऑक्सीजन को या मुक्त नाइट्रोजन को। यस। 9वां प्रश्न, डैश कवक का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। डैश कवक का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ईस्ट, मशरूम, मार्केला। ईस्ट, मशरूम, मार्केला। डैश कवक का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। यस, हो गया बेटा। ओके, यस। नेक्स्ट वन, 10वां प्रश्न आपका, पेचिस रोग। पेचिस रोग डैश द्वारा होता है। पेचिस रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? राइजोबियम द्वारा, एंटमीबा द्वारा या पैरामीशियम द्वारा? पेचिस रोग, इनमें से कौन से जो है सूक्ष्म जीव फैलाते हैं? राइजोबियम, एंटमीबा, पैरामीशियम। यस, हो गया। ओके बच्चों, ये अभी रेडी। So, can I start, sir?